अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल व्लॉग में हमज़ा। आपको पता है कि जैसा कि आजकल काफ़ी सख्ती की हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं और जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उस पर काफ़ी सख्ती है और जिसकी वजह से पकड़ दकड़ भी हो रही है और काफ़ी रश भी हो गया है जो खिदमत सेंटर्स हैं जहाँ से लाइसेंस बनता है। तो उसका जो गवर्नमेंट ने हल निकाला है वो ये है कि आप अपना ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से आप विद इन 10 डेज़ जो है अपना जो डाटा एंटर करके उसको प्रिंट कर सकते हैं और आफ्टर 40 डेज़ आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल मैं गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे उसका पोर्टल पे जाना है, कैसे उसको लॉगिन करना है और कैसे न्यू एप्लीकेशन पे जाके अप्लाई करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने जो दो तीन चीज़ें हैं वो उसको कर लेना है। एक तो ये कि आपकी जो फ़ोटो होगी, क्योंकि उसमें फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है, तो उसमें वो 1 MB से कम हो फ़ोटो आपके पास, जो फ़ोटो का साइज़ होगा उसको आपने कंप्रेस करके रख लेना अपने पास, बेशक मोबाइल में ही रख लें। 1 MB से कम होना चाहिए उसका साइज़। इसके अलावा जो आपके आईडी कार्ड की फ़्रंट और बैक की आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए और उसका साइज़ जो है 500 KB से कम होना चाहिए। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे वो ऑब्जेक्शन लगाता है, अदरवाइज़ कोई इतना इशू नहीं बनता। मैं आपको वीडियो में मुकम्मल गाइड करूँगा। तो ये दो चीज़ें आपने पहले करके रख लेनी हैं। तो बाकी आए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, उसमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने ख़ुद कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको ऑनलाइन मोबाइल पे ही आपको विद इन 10 मिनट्स जो लर्निंग लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल पे गूगल ओपन आपने कर लेना है और उसके बाद आपने इस पे लिखना है DLIMS। जब आप DLIMS लिखेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर एक वेबसाइट शो होगी, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज शो हो जाएगा जिस पे आपने पहले इसको साइन अप करना है या अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड करना है। तो उसमें आपने अपना सारा डाटा एंटर करना है, अपना नाम एंटर करेंगे, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड रख लेना है और उसके बाद एक कैप्चा आपने एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस सामने आ जाएगा। उसमें आपने जो राइट साइड पे 3 लाइंस है उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। वहाँ पे जाके अब आपकी यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से सबसे पहले आपने अपना CNIC लिखना है, उसके बाद आपने अपना नाम, उसके बाद फादर का नेम लिखना है, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपका ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर आपका डे आएगा, ठीक है, या डेट आएगी। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद आपने एमरजेंसी फ़ोन नंबर लिखना है। अब एमरजेंसी फ़ोन नंबर में आप अपने वालिद वालदा भाई भाई किसी का भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी हाइट लिख देनी है, आपकी जो भी हाइट होगी। और उसके बाद आपका जो है आ जाएगा कि आप करते क्या हैं, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, या जो भी आपका फार्मर हैं, या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है आपकी व्हीकल टाइप कौन सी है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं या फॉरेनर हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा वो आपने इसमें मेंशन कर देना है। उसके बाद कोई अगर आपको डिसेबिलिटी है तो वो आपने उसमें मेंशन कर देनी है। उसके बाद आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस जो आपका आईडी कार्ड पे दो एड्रेस होते हैं, परमानेंट भी टेम्परेरी भी। अब आपने आपका जो भी एड्रेस होगा परमानेंट वो इसमें सेलेक्ट कर लेना है, प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो आपका एड्रेस लिखा होगा आईडी कार्ड पे परमानेंट वो आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद करंट एड्रेस है, अगर तो आपका सेम है परमानेंट और करंट एड्रेस तो सेम एज अबव कर देंगे। अदरवाइज़ आप इसमें जो आपका करंट एड्रेस अक्सर डिफरेंट होता है तो वो आप करंट एड्रेस जो होगा वो उसमें मेंशन कर देंगे, डिटेल के साथ आपने उसमें पूरा एड्रेस लिख देना है। उसके बाद जो है आपने उसको नीचे आ जाना है, आपने अपना व्हीकल करना है सिलेक्ट कि आपने किस कैटेगरी में बनवाना है। आपका सिर्फ मोटरसाइकिल का बनवाना है या कार जीप का भी साथ बनवाना है। उसके अलावा अगर कोई कमर्शियल लाइसेंस बनवाना है तो जो भी कैटेगरी का आपको चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट्स की बारी। डॉक्यूमेंट्स में आपने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होती है, जैसे कि ऊपर मेंशन है कि 1 MB से कम साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो 1 MB तक आप अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसमें आपने साइड आपका फेस ना हो, फ्रंट फेस होना चाहिए और कोई मास्क वगैरह ना लगाया हो। उसके बाद आपने अपना CNIC अपलोड करना होता है, फ्रंट और बैक आपने CNIC अपना अपलोड करना है। अब जिस तरह यहाँ पे एरर आया है कि जी आपका जो 500 KB से कम जो है फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, तो आपने पहले ही उसको कन्वर्ट करके कंप्रेसर ऑनलाइन भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो फ़ोटो को आपने साइज़ 500 KB से कम करके रख लेना है। आपने पहले फ्रंट साइड अपलोड करनी है, फिर बैक साइड अपलोड करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा, उसमें आपने एप्लीकेशंस में चले जाना है। ऊपर जो 3 बार्स हैं उस पर क्लिक करके एप्लीकेशंस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। उस पर आपका सारा जो डाटा है वो आपको शो होगा और उसमें आपको एंड पे एक PSID नंबर मिलेगा।
उस PSID नंबर को आपने कॉपी कर लेना है। आगे जिस तरह पेमेंट स्टेटस अभी अनपेड आ रहा है, तो आपने PSID को कॉपी करके अब हमने पेमेंट प्रोसीजर करना है कि हमने उसकी पेमेंट कैसे करनी है, ताकि जो हमारा जो परमिट है वो हमें इशू हो जाए। उसके बाद आपने PSID को कॉपी करने के बाद आपने जैज़ कैश की ऐप पे आ जाना है, या फिर आपने इजी पैसा या किसी बैंक की ऐप में चले जाना। वहाँ पे ऑप्शन होता है गवर्नमेंट पेमेंट्स का। गवर्नमेंट पेमेंट्स के पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, उसमें GOPB आपको मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उस पर PSID जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो वो पेमेंट ऑटोमेटिकली शो कर देगा। ये जिस तरह 60 रुपीज़ हमने पेमेंट करनी है, डेट भी नीचे आ रही है, तो उसमें आप सेलेक्ट करके उसको पेमेंट डन कर देंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी उसके बाद आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन में आके रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस अपडेट मिलेगा। अगर कोई किसी का नहीं अपडेट होता तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में हो जाता है अपडेट। अपडेट होने के बाद आगे एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है आपके सामने बार ओपन हो जाएगा, और जिसमें आपका जो है जो लर्नर लाइसेंस है, परमिट जो है आपका इशू हो गया है। आपने देखा है कि कितना आसान तरीका है, विद इन 5 to 10 मिनट्स ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है। उसमें आप एंड पे जाएंगे, एंड पे प्रिंट का ऑप्शन होता है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इजीली अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद जो है ऊपर डेट मेंशन है कि 24 जनवरी जो है आपका जो टेस्ट होगा वो 24 जनवरी को होगा। अपने अपने नियर बाय खिदमत सेंटर या जो भी आपका सेंटर बना होगा वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट के लिए वहाँ पे जाना है। साथ आपने लर्नर लाइसेंस ले जाना है, क्योंकि आफ्टर 40 डेज आप इसको टेस्ट दे के अपना जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने 40 चले जाना है, आप अपना टेस्ट देंगे और आपको फौरी तौर पे जो है आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब और टिकटॉक चैनल को लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन असर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।